लगता है कि ईरान इस जंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहता है, क्योंकि ईरान ने अब बाकायदा से ऐलान कर दिया है अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का। अबनाए हुर्मुज़ बंद होने का मतलब है कि पूरी दुनिया की तिजारत को बंद कर देना। अबनाए हुर्मुज़ को अगर हम देखें तो ये एक नेक है जहाँ से मुख्तलिफ तिजारती शिप गुजरते हैं, जो आयल और जो मुख्तलिफ जो है ना LNGs वगैरह हैं उनको लेकर गुजरते हैं। यहाँ से ईरान कहीं पे भी पेट्रोल को या फिर अपने जो LNGs वगैरह हैं, गैसेस वगैरह हैं, वो सप्लाई नहीं करता। यहाँ पर जो मेन सप्लाईज है ना, वो है कतर की LNG तकरीबन 100% यहीं से गुजर के जाती है, पूरी दुनिया को सप्लाई होती है। और साथ में वहाँ से जो सऊदी अरब है उसके जो आयल हैं, क्राउड आयल हैं, उसके शिप भी वहीं से अपना हरमज से गुजर कर आगे पूरी दुनिया को सप्लाई होते हैं। साथ में इराक से भी जो पेट्रोल है वो भी इसी रास्ते से और गुजर कर पूरी दुनिया को सप्लाई होती है। और जो UAE है वो भी इसी रास्ते के ज़रिए पेट्रोल को पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। तो अगर यहाँ से LNG बंद हो जाए कतर का, अगर जिस तरह से ईरान ने अब दावा किया है कि उसने अब नाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, कुछ आरडीओज हैं और वहाँ पर ऑफिशियली तो इन्होंने ऐलान नहीं किया ईरान ने। अब वहाँ पर जो उनके नेवी के शिप वगैरह मौजूद हैं, उन्होंने जो कंटेनर या जो बड़े बड़े शिप लेके आ रहे थे आयल वगैरह को, तो उनको रोक दिया वहाँ पर। तो इससे होगा क्या बुनियादी तौर पर, अगर ये LNG कतर की LNG पूरी दुनिया में ना पहुंची तो कल से तकरीबन आधी दुनिया में तो लाइट नहीं होगी ना, क्योंकि बिजली की पैदावार के लिए सबसे ज़्यादा जो है ना ये LNG को इस्तेमाल किया जाता है। साथ में सऊदीया के पेट्रोल को अगर सप्लाई आगे रास्ता ना दिया जाए तो फिर पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आसमानों तक पहुंच जाएंगी। इसी तरह ईरान ने अब इस जंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का सोच लिया है, क्योंकि पहले तो ये जंग ग्राउंड पे लड़ा जा रहा था ना, यहाँ पे जो है ना जो फ़िज़ाओं में और फिर रॉकेट्स के ज़रिए और जो मिज़ाइल हैं उनके ज़रिए इस जंग को कंटिन्यू कर रहा था ईरान। अब ईरान ने तिजारत में जो दुनिया की पूरी तिजारत है उसके रास्ते को भी रोकने का फैसला कर लिया है बाकायदा से। इस तरह अगर ईरान इसको रोकने में कामयाब हो जाता है, जो बज़ाहिर लग रहा है कि वो कामयाब है, क्योंकि वो जो पट्टी है अपना हॉर्मज़ की, वो बिल्कुल कहीं पे तो 2 किलोमीटर है, कहीं पे 8 किलोमीटर है, कहीं पे 10 किलोमीटर है, वहाँ से शिप्स जो ना गुजरते हैं, तो उसको कंट्रोल करना इंतहाई आसान है ईरान के लिए। और ईरान ने अब बाकायदा से वहाँ पे कब्जा कर भी लिया है, पहले से भी ईरान के कब्जे में था। तो वहाँ पे ईरान ने इस तरह का सिस्टम, AI सिस्टम जनरेट किया हुआ है, अगर वो चाहे तो वो उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर सकता है, और ईरान उसको बंद करने जा रहा है। अगर ईरान ने इसको बंद कर दिया तो फिर जो पेट्रोल की कीमतें हैं, फिर जो दुनिया में महंगाई है, इसकी कोई नज़ीर हमें नहीं मिलेगी माजी में। जितनी ये महंगाई, जिस लेवल तक पेट्रोल की कीमतें जाएंगी, जिस लेवल पर जो है ना बिजली की या इन चीज़ों की शॉर्ट फॉल होगी, इसको कोई भी compete नहीं कर पाएगा। इस तरह पूरी दुनिया की जो इकानमी है वो डूब जाएगी। तो पूरी दुनिया के लिए इस मुल्क को चलाना या अपने जो एनर्जी के सोर्सेज हैं इनको चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ईरान अब इस जंग को अगले लेवल पर लेके जाना चाहता है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका या इसराइल है वो अब थोड़े से बैकफुट पर हमें दिखाई देते हैं। या तो वो अपने टारगेट्स को अचीव कर चुके हैं इसलिए वो बैकफुट पर हैं, या फिर वो इस ईरान के रिएक्शन को देखकर, ईरान ने जिस तरह का रद्द अमल दिया है, ईरान ने बिल्कुल उनका जो डिफेंस सिस्टम है, वो चाहे दुबई में है, वो चाहे जो है ना गल्फ़ के दूसरे कंट्रीज़ कतर है, बहरैन है या फिर सऊदी अरब है, वहाँ पर इनके पूरे डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया। ईरान के मिसाइल इस तरह शहरों पे गिर रहे हैं जिस तरह से बारिश के कतरे गिरे। तो वो जो सिस्टम अमेरिका ने एक धाक बिठाया हुआ था कि हमारे पास एक बेहतरीन जो है ना प्रोटेक्टिव सिस्टम है, जिसके नाम पर अमेरिका जो है ना पूरी दुनिया से पैसे बटोरता था, जिस तरह गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह हो गए, वहाँ पे उसने अपना ये मुकम्मल सिस्टम नस्ब किया हुआ था। तो वो पूरा सिस्टम हमें फलाप होता हुआ दिखाई देता है, गड्ढे में गिरता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ईरान के मिसाइल जो है ना कुछ भी नहीं देख रहे, बिल्कुल टारगेट पे हिट हो रहे हैं। जिस तरह उन्होंने दुबई में जो ना जो जुमेरा पाम है उस पर जो ना उन्होंने हिट किया, जिस तरह उन्होंने कतर में जो ना डिफरेंट जो बेसिस हैं नेवी के उन पर अटैक किया, इसी तरह सऊदी के जो ऑयल रिजर्व हैं उन पर उन्होंने हमला किया। तो इस तरह से वो जो पूरा सिस्टम अमेरिका ने एक धाक बिठाया हुआ था कि वो उनका कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में जो ना प्रोटेक्शन के हवाले से, तो उसको तो उन्होंने नाकाम किया ही किया है। साथ में तिजारत को जिस तरह से वो डेंट डाल रहे हैं ना, इससे तो पूरी दुनिया सख्ते में आ सकती है। इससे तो जब गल्फ़ जो है ना इनके दारोमदार ही इसी चीज़ पर है, टूरिज़्म पर है या पेट्रोल पर है। टूरिज़्म जब उनके शहरों पे बम गिर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे किसने जाना है। वो तो बज़ाहिर ये कहते थे कि ये महफूज तरीन शहर है,
تو جب وہ محفوظ نہیں رہے، ان کی جو محفوظ کرنے کے لیے جو سسٹم لگایا گیا تھا وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے، وہ کام نہیں کر رہا، وہاں پر ایران کے میزائل گر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی اکانومی کولیپس کرے گی، تو ان کی جو اکانومی ہے وہ مزید آگے نہیں بڑھ سکے گی، نہ ٹورزم کے حوالے سے، تو دوسری طرف جو ان کے جو گلف کنٹریز ہیں ان کے سب سے بڑا جو سورس آف انکم ہے وہ آئل ہے، یا پھر جو ہے نا ایل این جیز وغیرہ ہیں، جب ان کو روک دیا جائے گا، ان کو جو ہے نا وہاں پہ نیک پہ بحر ہرمز میں ایران روک لے گا، تو اس کے بعد پھر اکانومی بھی ان کی کولیپس کر جائے گی، ظاہر سی بات ہے یہ اپنے آپ کو امریکہ سے اور جنگ سے ڈس ایسوسیٹ کریں گے، تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی چیلنج ہے، امریکہ اس وقت جو ہے نا بہت بڑی کرائسس میں پھنس گیا ہے نتن یاہو کے جنگ میں آ کر، بنیادی طور پر یہ امریکہ کا جنگ تو تھا ہی نہیں نا، یہ جنگ تھا نتن یاہو کا اور ایران کا، تو اس میں امریکہ خام خواہ میں کود گیا، جب امریکہ خام خواہ میں کود گیا تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی امریکہ کو ہو رہا ہے، سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ امریکہ کا ہی ہوا ہے، کیونکہ اس کے پورے جو سسٹم جو اس نے دھاک بٹھایا ہوا تھا وہ پورے سسٹم بری طرح سے فلاپ ہو گئے، ایرانی میزائل بالکل ایکوریٹلی ٹارگٹ پہ جا کر لگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ سسٹم ناکارہ ہے جو سسٹم اس نے نصب کیا ہوا تھا مختلف ممالک میں، تو اس سے یہ جنگ بہت لمبا چلنے کے آثار ہیں، اور اس میں جو نقصان ہوگا، کیونکہ بڑے بڑی جو طاقتیں ہیں، جو بڑے بڑے امپائر ہیں، وہ ٹوٹتے ہی اسی طرح ہیں اپنے غلط پلاننگ کی وجہ سے، جس طرح انہوں نے بغیر پلان کیے ایک طرف تو مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک دوسری طرف انہوں نے حملہ کر دیا ایران پہ، تو اس سے جو امریکہ ہے یا جو ٹرمپ ہے وہ بری طرح سے پھنس چکا ہے، اب اس کے جو کل تک آثار ہمیں نظر آئیں گے سٹاک ایکسچینج مارکیٹ پہ، یا پھر آئل کے پرائسز پہ، یا پھر جو نا بجلی کی شارٹ فال میں، وہ کل سے ہی آنا شروع ہو جائیں گے، وہ ان کے زیادہ اتنے تو ریزرو ہوتے ہیں ایک آدھ دن کے لیے مختلف ممالک کے پاس، لیکن اس کے بعد پھر ان کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا، ایران نے بالکل گردن سے پکڑا ہوا ہے اس وقت پوری دنیا کو، تو اس سے ایران کافی مضبوط ہمیں سٹیٹس میں دکھائی دے رہا ہے بظاہر، اور دوسری طرف جو باقی طاقتیں ہیں وہ ہمیں پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بارہا یہ جو ہے نا جو چیزیں اپڈیٹ ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس وقت مجھے اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔